डिप्रेशन को इंडिया में सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता। इंडिया में अगर किसी को बुखार हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है, डॉक्टर, दवाई, परहेज सब कुछ तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी का मन टूट रहा हो, दिमाग हार चुका हो, तो बस एक ही जवाब मिलता है, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा सोचता है तू, स्ट्रॉन्ग बन। पर सवाल ये है, क्या डिप्रेशन सच में इतना छोटा प्रॉब्लम है या फिर हम ही उसे समझने में फेल हो गए हैं। इंडिया में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास रहना होता है। लोग समझते हैं कि ये बस एक मूड का इशू है, कमजोर लोगों को होता है। लेकिन सच ये है कि डिप्रेशन एक बीमारी है, ये चॉइस नहीं होती, ये ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। डिप्रेशन में आदमी सिर्फ दुखी होता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, खुद पर भरोसा उड़ जाता है, जिंदगी बेकार लगने लगती है, कभी कभी तो रोना भी चाहता है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। फिर भी इंडिया में डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लिया जाता। सबसे पहला रीजन होता है लोग क्या कहेंगे। अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो शादी पे सवाल उठ जाता है, जॉब पे सवाल उठ जाता है, फैमिली की इज्जत पे बात आ जाती है, इसलिए लोग चुप रहते हैं और ये चुप रहना ही धीरे धीरे उन्हें अंदर से मार देता है। दूसरा रीजन है मेंटल हेल्थ को पागलपन से जोड़ देना। इंडिया में थेरेपिस्ट के पास जाना मतलब लोगों के लिए पागल होना। जैसे साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागल खाने के लिए होते हैं, हम बॉडी के दर्द के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन दिमाग के दर्द के लिए नहीं। तीसरा रीजन है कंपैरिजन कल्चर। यहाँ दुख का भी कंपटीशन होता है, किसी और का दुख ज्यादा है, हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था, तेरे पास तो सब कुछ है फिर भी डिप्रेशन क्यों, जैसे दर्द को भी सर्टिफिकेट चाहिए हो। सबसे अजीब बात यह है कि लोग सोचते हैं पैसा और सक्सेस से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। सच ये है कि कई बार सक्सेस के साथ डिप्रेशन और बढ़ जाता है। जो लोग सबसे ज्यादा हंसाते हैं अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा चुपचाप रहते हैं। मीडिया भी इसमें एक बड़ी वजह है। डिप्रेशन को समझने के बजाय उसे ड्रामा बना लिया जाता है, टीआरपी के लिए किसी के पर्सनल दर्द को बेच दिया जाता है और फैमिली अक्सर अनजाने में और प्रेशर डाल देती है। मंदिर चला जा, फोन कम चला, सुबह जल्दी उठ, सब ठीक हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन इतना सिंपल होता तो शायद इतनी जिंदगी बीच में खत्म नहीं होती। हर साल इंडिया में लगभग 2 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये अधूरी कहानियां हैं, अधूरे सपने हैं, और ये सब अक्सर चुपचाप होता है, बिना किसी आवाज के। और सबसे खतरनाक लाइन जो डिप्रेशन में किसी को बोली जाती है वो है स्ट्रॉन्ग बन। स्ट्रॉन्ग बनना सॉल्यूशन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बनना प्रेशर होता है। जब कोई आदमी पहले से ही टूट चुका हो, उसे और बोझ नहीं चाहिए होता, उसे सपोर्ट चाहिए होता है। डिप्रेशन को हमें एक बीमारी की तरह ट्रीट करना होगा, थेरेपी को नॉर्मल बनाना होगा, लोगों को सुनना सीखना होगा, जज करना बंद करना होगा। स्कूल और कॉलेज में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी होगी और मीडिया को थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा, क्योंकि एक इंसान को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को थोड़ा इंसान बनना पड़ेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अंदर से टूट रहे हो तो याद रखना, आप वीक नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। मदद मांगना हार नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी हिम्मत होती है।